आइए अब अगली खबर का रुख करेंगे और अगली खबर सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है, नए आईटी नियम से जुड़ी हुई है। सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहे डीप फेक वीडियो और एआई से बनाए गए नकली कंटेंट पर अब सरकार सख्त रुख अपनाने जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी नियम 2021 में बदलाव का मसौदा जारी किया है ताकि ऐसे फेक कंटेंट को आसानी से पहचाना जा सके और लोगों को इसके नुकसान से बचाया भी जा सके। आईटी मंत्रालय ने कहा है कि अब किसी भी अवैध को हटाने का निर्देश केवल वरिष्ठ स्तर के अधिकारी ही जारी कर सकेंगे। जानते हैं कि क्यों सरकार ने सख्त नियम लाए हैं, क्यों आईटी नियम में इस तरीके के बदलाव किए जा रहे हैं, कैसे शिकायतें आ रही थी और क्यों अब नहीं चलेगा डीप फेक और फर्जी एआई कंटेंट का खेल और कब से ये नियम लागू किए जा रहे हैं। आइए ग्राफिक्स का रुख करेंगे, बताते हैं आपको कि क्या आईटी नियम में बदलाव हैं और किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखा गया है इस नए आईटी नियम में, जिसमें संशोधन किया गया है, जिसका मसौदा जो है वो जारी कर दिया गया है। केंद्र ने आईटी नियमों में संशोधन का प्रस्ताव रखा है और इसमें कई नियमों में बदलाव का मसौदा है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तय होगी जिम्मेदारी। ये जो सोशल मीडिया पे कंटेंट पोस्ट किया जाता है उसको कौन लोग हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते, इसको लेकर भी कैसी होनी चाहिए इसकी समीक्षा, इसको लेकर भी संशोधन जो है वो किया गया। आईटी नियम के रूल 3 क्लॉज 1 क्लॉज डी में ये नियम जो है उसमें बदलाव किए जा रहे हैं और बदलाव का उद्देश्य यही है कि ये जो नियम हैं उनमें जो पारदर्शिता लाई जाए, जवाबदेही हो, अकाउंटेबिलिटी बने, साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कारण सहित मिलेगी सूचना और अगर गैर कानूनी कंटेंट है उसको हटाने की सूचना भी दी जाएगी। तो ये जो नियम है उसमें बदलाव का मसौदा अब तैयार हो चुका है और अब जानते हैं कि कौन इसको दे सकेंगे टेक डाउन नोटिस। डीप फेक और फर्जी आईटी कंटेंट में जो अब बदलाव करने का मसौदा तैयार हुआ है उसमें सरकारी मीडिया प्लेटफॉर्म को भेजती है टेक डाउन नोटिस। साथ ही साथ आपको बता दें कि कंटेंट हटाने के लिए दिए जाने वाला ये आदेश है और सिर्फ अब सीनियर ऑफिसर ही इस आदेश को, इस ऑर्डर को पारित कर सकेंगे, यानी जूनियर लेवल के जो ऑफिसर्स हैं उनके पास अभी अथॉरिटी नहीं रह जाएगी। इसके साथ आपको बता दें कि जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के लोग या फिर ऊपर के रैंक के ही वो अधिकारी हो सकते हैं जिनको कंटेंट हटाने का अब जवाबदेही जो है उन्हीं के पास होगी, उन्हीं के पास वो अथॉरिटी होगी। इसके साथ आपको बताएं कि पुलिस में डीआईजी या उसके ऊपर के रैंक के लोग ही ये वो अधिकारी हैं। ये वरिष्ठ अधिकारी जो हम बता रहे हैं हम आपको, जिस आईटी नियम में अब बदलाव किए गए हैं, ये वो वरिष्ठ अधिकारी हैं जिनके पास अब वो अथॉरिटी है कि वो ही इस कंटेंट को हटाने के निर्देश पारित कर सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं। अब आपको बताते हैं कि नोटिस में होगी पूरी जानकारी, कौन क्या इस नोटिस में होगा, कैसे पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अब सिर्फ एक नोटिफिकेशन भेजना नहीं होगा। काफी पहले क्या होता था, अगर पहले के नियम की बात करें तो सिर्फ एक नोटिफिकेशन भेजना होता था, लेकिन अब वो पूरा नहीं होगा। इसके साथ आपको और भी जानकारी देनी होगी, हर आदेश में देनी होगी अब पूरी जानकारी। कौन सा कानून लागू किया गया ये बताना होगा, कंटेंट में क्या उल्लंघन है, यानी कि कंटेंट में ऐसी कैसी बातें हैं जिसको हटाना जरूरी है, ये स्पष्टीकरण जरूर देना होगा। इसकी जानकारी पूरे विस्तार के साथ देनी होगी उस नोटिफिकेशन में। हटाए जाने वाले पोस्ट का सही यूआरएल देना भी अब अनिवार्य है। ये सब जो नियम में संशोधन किए गए हैं ये पहले नहीं थे। अब जब ये शिकायतें आने लगी तो आईटी मंत्रालय सख्त कार्रवाई के तौर पर अब सख्त निर्देश के साथ इसको लेकर आया है और अब आदेश होंगे तर्कसंगत और पारदर्शी। उद्देश्य यही है कि फैक्ट्स के साथ रखी जाए चीज और साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट भी हो। फेक या अवैध अकाउंट हटाने की प्रक्रिया अब सटीक हुई है। अब आपको बताते हैं कि इसके पूरे जो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, निर्देश जारी किए गए हैं, इसकी समीक्षा कैसे की जाएगी और कब कब इसकी समीक्षा की जाएगी आपको बताते हैं। हटाए गए कंटेंट पर होगी नियमित निगरानी, यानी कि रेगुलर मॉनिटरिंग इस पर जरूरी है और हर महीने की तारीख एक तय हो जाएगी जिसमें कंटेंट हटाने की समीक्षा अब जरूरी होगी। यानी कि पहले एक तिथि या फिर समय निर्देशित नहीं था, लेकिन अब इसकी समीक्षा करना जरूरी है। अधिकारी लोग के लेवल के लोग जो हैं वो बैठेंगे एक साथ एक राउंड टेबल पे और हर महीने इसकी समीक्षा की जाएगी। निचले पद के ऑफिसर नहीं कर सकेंगे समीक्षा। हटाने का कदम होंगे अनुपातिक और वैध, यानी कि
जो क्यों हटाया जाए, इसको लेकर एक समीक्षा बैठक होगी। ये नहीं कि हर कंटेंट को हटा दिया जाए, आपको बताना होगा कि उस कंटेंट को हटाना क्यों जरूरी है, और साथ ही नियम से डिजिटल प्लेटफॉर्म होंगे अधिक अब सुरक्षित। इस समय हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आखिर क्यों आईटी मंत्रालय ने ये मसौदा तैयार किया है? क्या ऐसी चुनौतियां थी जो आ रही थी सामने? कौन सी इससे शिकायतें सामने आ रही थी? और अब जब ये नया मसौदा तैयार हो गया है, क्या इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन की डेट भी तय की गई है? भावना, बहुत सारी बातें आपने विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए बताई है, लेकिन यहाँ पर दो बातें मैं बताना चाहूँगा। पहली बात तो है कि दो अलग अलग मुद्दे हैं। पहला, एक मसौदा जारी हुआ है जिसमें जो डीप फेक कंटेंट है उसमें एक लेबलिंग होगी, यानी आप देखते हैं कि मशहूर हस्तियों के नाम पर या उनकी आवाज़ का या उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल करके कोई गलत प्रचार किया जाता है। तो अब कृत्रिम कंटेंट, सिंथेटिक कंटेंट या फिर कंप्यूटर जनरेटेड जो कंटेंट है उन पर आपको लेबल करके बताना होगा कि ये एआई कंटेंट है। तो यानी देखने वाला यूजर से जान पाएगा कि वो जो देख रहा है सोशल मीडिया पर वो दरअसल वास्तविक कंटेंट नहीं है। तो पहले ही एक तरह से देखे काफ़ी कुछ वो धोखाधड़ी से या फिर वो गलत जानकारी से बच जाएगा। और ये लेबल 10% कम से कम, जो अगर वीडियो हो तो शुरुआत में 10% तक वो लेबल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, वो दिखना चाहिए अच्छे से। और अगर ऑडियो हो तो शुरू में उसको 10% तक बताना है कि ये जो एआई पहले एआई वीडियो आ जाती थी शैलेंद्र, और हमें लगता था कि वो रियल एआई वीडियो है, अब उस पर एक वाटरमार्क लगा होगा। बिल्कुल वाटरमार्क ही नहीं, वो एक स्पष्ट तौर पर एक लेबल लगाना होगा जो कम से कम अगर 1 मिनट का कंटेंट है तो वो 10 सेकंड तक ये बताएगा कि ये एआई वीडियो है, ये वास्तविक वीडियो नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम होने जा रहा है। इस पर एक मसौदा जारी हुआ है, अगले 10 दिनों में राय ली जाएगी और उसके बाद नियम जारी होंगे। दूसरा जो पहलू है जिसके लेकर एक आदेश जारी हुआ है, जिसके नियम अब 1 नवंबर से प्रभावी हो जाएंगे, वो एक आईटी जो नियम है 2021 उसमें 3(1)D है, उसमें बदलाव किया गया है। यानी होता क्या था कि हम क्रिएटर इकोनॉमी देख रहे हैं, बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन कोई भी कंटेंट एएसआई लेवल तक के ऑफिसर्स वो निर्देश दे देते थे कि इन्हें हटाया जाए, तो उसमें पारदर्शिता की कमी थी। तो अब ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल पर यह तय होगा। और अगर पुलिस से जुड़ा मामला है, यानी कानून व्यवस्था से जुड़ा कोई मामला है या फिर ऐसी स्थिति है, तो फिर डीआईजी रैंक या उससे ऊपर के अफसर ये निर्देश दे पाएंगे और उन्हें पूरा कारण बताना होगा कि इस कंटेंट को हटाने के लिए क्यों कहा जा रहा है, इसमें गैर कानूनी कंटेंट क्या है और इसकी वजह क्या है। यानी आप आर्बिट्रेरी ऐसे ही नहीं बोल सकते कि हाँ ये कंटेंट आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटा दीजिए। तो जिम्मेदारी तय हो, जवाबदेही तय हो। जो क्रिएटर इकोनॉमी है वो बहुत बेहतर से आगे बढ़ पाया, चूंकि आप देखें रोजगार के बड़े साधन हैं। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये समझें कि सिर्फ अश्लील कंटेंट या सिर्फ हिंसा वाले कंटेंट तो हम देखते हैं कि वो हटा देते हैं, लेकिन जो डीप फेक की चुनौतियां हैं, जहाँ किसी बड़े नेता का इस्तेमाल करके उनके वीडियो का, आवाज़ का कुछ गलत खबरें प्रचारित की जाती है, मशहूर हस्तियों के नाम पे गलत प्रचार कर दिया जाता है। आपने नारायण मूर्ति के वीडियो देखे होंगे जो डीप फेक के वीडियो थे, उनको या फिर अमिताभ बच्चन के नाम पे। और आईटी नियम में अब बदलाव के लिए जो मसौदा तैयार किया गया उस पर अब आगे की जब और वार्ताएं होंगी और बैठक होंगी, उसके बाद अब किस तरीके से प्रभावी तौर पर सामने आएगा ये देखना होगा। फिलहाल शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ पंच में।